मोदी, नेहरू और जिन्ना। वंदे मातरम के सवाल पर 3 नाम, कई इतिहास और एक बड़ा सच। आखिर किसने किया वंदे मातरम के साथ सबसे बड़ा अन्याय? और क्या वंदे मातरम अब सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है? आज बात उस गीत की जिसने आजादी की लड़ाई को आवाज दी, लेकिन आज उसी गीत को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं। क्यों तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम को टुकड़ों में बांट दिया गया? क्यों महात्मा गांधी की तारीफ के बावजूद इस गीत को विवादों में घसीटा गया? क्यों नेहरू ने इस गीत की समीक्षा के लिए कहा और क्या इसके बाद कहा कि इससे मुस्लिम भड़केंगे? पीएम मोदी का सीधा आरोप है कि नेहरू को अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दिया था, इसलिए वो मुस्लिम लीग के आगे झुक गए। उन्होंने वंदे मातरम की समीक्षा का आदेश दिया और कहा कि इससे मुस्लिम इरिटेट हो जाएंगे। तो अब सवाल यह भी है कि पीएम मोदी आज 150 साल बाद ये सवाल उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे छुपी बड़ी राजनीति? क्या पीएम मोदी की नजर बंगाल चुनाव पर है, जहां यह गीत भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है? जहां पीएम मोदी कह रहे हैं जब कि जिन पार्टियों के नाम में कांग्रेस आता है, तृणमूल कांग्रेस में उसमें से एक है, सब एक जैसे हैं। तो क्या ममता को भी निशाना बना लिया? और सबसे बड़ा सवाल, इसका बंगाल की राजनीति पर क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, वंदे मातरम पर पीएम मोदी का आपने पूरा भाषण सुना होगा और उसके बाद कई सवाल उन्होंने उठाए, नेहरू जी को लाए, जिन्ना को लाए, मुस्लिम लीग को लाए और झुकने की बात कही। आपके क्या विचार है, क्या है इसमें? अंकुर जी, ये जो बहस रखी गई थी इसका एजेंडा सबको पहले से मालूम था। इसका हाँ। एजेंडा क्या था? वंदे मातरम के नाम पर कांग्रेस को और नेहरू को कटघरे में खड़ा करना, उनको बदनाम करना, सेलेक्टिव ढंग से बात करना, झूठ बोलना और एक तरह का हिंदू मुस्लिम जो बाइनरी है, जो विभाजन है, उसको चौड़ा करना। और यही काम प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटे के भाषण में किया। लेकिन मैं तो कहूंगा कि उन्होंने ये बहस रखकर खुद को और बीजेपी को फंसा दिया है, क्योंकि अब वंदे मातरम के बहाने विपक्ष को एक पूरा मौका उन्होंने दे दिया है और वो पूरे आजादी के आंदोलन में आरएसएस की क्या भूमिका थी, इनके पूर्वजों की क्या भूमिका थी, उसका कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है। एक एक करके जो वक्ता आ रहे हैं विपक्ष के, सब बता रहे हैं कि आज जो वंदे मातरम का नारा लेकर, वंदे मातरम के गीत को लेकर इतने उत्तेजित हैं, उनकी क्या भूमिका थी आजादी के आंदोलन के दौरान। वो वंदे मातरम कितना वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। तो ये बार बार अब पूरे चर्चा के दौरान उभर कर आ रहा है। हमने बाद के वक्ताओं को भी सुना है, चाहे वो गौरव गोगोई हो, अखिलेश यादव हो और तमाम लोग ये बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं। और ये जितनी बार दोहराया जाएगा उतनी बार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। हालांकि बाद के जो बीजेपी के वक्ता आएंगे वो कोशिश करेंगे फिर वही झूठ, फिर वही सेलेक्टिव झूठ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया नेहरू का नाम लेके, कि नेहरू ने बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ के पृष्ठभूमि खंगाली। क्यों नहीं खंगालनी चाहिए? और सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र की वो किताब दरअसल पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच से प्रेरित थी और इसीलिए उस किताब को लेकर, उस धारणा को लेकर ये जो संघ परिवारी हैं बहुत उत्साहित रहते हैं। वो उसको अपना एक आदर्श पुस्तक मानकर चलते हैं और उसका प्रचारित करते हैं। ये उन्होंने किया। नेहरू को ये तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा उन्होंने, जबकि असल बात ये थी कि उस समय का माहौल क्या था। अब देखिए किस तरह से उन्होंने सेलेक्टिवली यूज किया। महात्मा गांधी वंदे मातरम के बारे में जो 30-40 साल पहले बोलते हैं, उसको उन्होंने नेहरू से जोड़ा। एक समय था जब महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गीत की तारीफ की थी, और तारीफ की थी, बिल्कुल वाजिब था। लेकिन 30 के बाद देश का माहौल बदलना शुरू होता है। उसमें एक तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस और इस तरह के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन थे, वो
पार्टीशन के खिलाफ, पार्टीशन के पक्ष में माहौल बना रहे थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पार्टीशन की मांग कर रही थी। तो दोनों तरफ से हिंसा और सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा था। उसमें अगर कोई बड़ी पार्टी और उसकी लीडरशिप एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करती है ताकि हिंदू मुसलमान बटे ना, उनको एक साथ रह के आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, ब्रिटिश सरकार जो विभाजनकारी नीति के जरिए अपने उल्लू सीधा करना चाहती थी उसको मौका न मिले, इसलिए चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, या जितने भी उस समय के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस हो, सब इस हक में थे कि ये कोई भी एक ऐसा कारण नहीं देना चाहिए जिससे भारत के जो जनता है वो विभाजित हो। बंकिम चंद्र का लिखा ये गीत, पहले दो स्ट्रेंजर ठीक है, लेकिन बाद में वो हिंदू देवी देवताओं पर चले जाते हैं, और उसी को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति भी थी। मुस्लिम लीग के दबाव के बावजूद कांग्रेस ने वंदे मातरम को आज अपनाया, और वो फैसला भी अकेले नेहरू ने नहीं लिया, वो 4 और नेताओं की पूरा एक कमेटी थी जिसने इस पे विचार किया और फैसला किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो जानी दुश्मन है नेहरू। आज के कुछ भी गड़बड़ी होगी, कोई भी कारण ढूंढना होगा, वो नेहरू में ढूंढते हैं, कोई भी दोष ढूंढना होगा नेहरू में ढूंढते हैं। तो वो वही उन्होंने किया भी अपने भाषण में, नेहरू नेहरू नेहरू, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये उनका सोच था। जबकि उसी कांग्रेस को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, कांग्रेस से अलग तो नहीं थे, पटेल भी उसी कांग्रेस के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस भी उसी कांग्रेस के नेता थे। अभी तो पीएम मोदी ने कहा, महात्मा गांधी ने जिस गीत की तारीफ करी, कहा कि ये तो नेशनल एंथम है और इतना लोकप्रिय है, और बहुत तारीफ करी, उस वही पूज्य बापू जी के इतने विचारों के बावजूद भी कौन ऐसा शख्स था जिसके बाद वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटा गया? तो महात्मा गांधी जी की तारीफ करके फिर नेहरू जी पे आए। बिल्कुल, वो महात्मा गांधी को एक कुशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, महात्मा गांधी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो 25-30 साल पहले कहा था उसको नए संदर्भों से काट कर प्रस्तुत कर रहे हैं। जब ये फैसला हुआ था तब माहौल दूसरा था, तब बिल्कुल पूरे देश में बंटवारे का माहौल था, उस समय जरूरत थी, और मुस्लिम लीग को परास्त भी करना था। तो मुस्लिम लीग के तमाम दबावों के बावजूद ये स्वीकार नहीं किया गया। तो ये इतिहास पूरा जो है वो सामने नहीं रखा गया। फिर दूसरी बात जो और भी अभी बहस खुल रही है, और भी चीजें आएंगी कि भाई अगर वंदे मातरम आपको इतना ही प्रिय था आपके पूर्वजों को, तो वो क्यों नहीं वंदे मातरम गा रहे थे? वो उस समय क्यों नहीं वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे? वो कहाँ छिपे बैठे थे? चूहों के बिलों में? ये सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश साम्राज्य के तलवे चाट रहे थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे हेडगेवार हो, और तमाम नेता उस समय के जितने हैं वो सब ब्रिटिश साम्राज्य की जूतियां चाट रहे थे। तो ये उनका चरित्र था। आज आप उस पूरे परिस्थिति को हटाकर और अपनी भूमिका को छिपाकर एक दूसरी चीज स्थापित करना चाहते हो, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे तथ्य, ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, इनको कैसे झुटलाओगे आप? ठीक है, पब्लिक नरेटिव में चला जाएगा, आप संसद का इस्तेमाल कर रहे हो, आप व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री के ये सारी लाइनें खूब प्रचारित होंगी, लेकिन सच तो सच है, वो तो निकलेगा ना। और अभी तो बहस में और सारी चीजें आएंगी कि कैसे कैसे आरएसएस और हिंदू महासभा ने देश को बांटने में एक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री वंदे मातरम को काटने के कुछ हिस्से काटने को ये कह रहे हैं कि वो विभाजन कारी था, और आज भी वो विभाजनकारी राजनीति है। लेकिन विभाजन के असली गुनाहगार कौन है? एक तरफ मुस्लिम लीग, जिन्ना, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस, सावरकर, हेडगेवार और इस तरह के बीएस मुंजे वगैरह, ये तमाम नेता थे जो माहौल बना रहे थे। तो भाई आप देखिए कि जिन्ना ने तो बहुत बाद में जाकर टू नेशन थ्योरी दी, उसके पहले ही सावरकर टू नेशन थ्योरी दे चुके थे। अपने जो किताब उनकी है हिंदुत्व, वो उसी में वो ये सारी चीजें कह चुके थे। और दूसरे नेता भी 1922 के आसपास
इसी तरह की बातें कर रहे थे जिनका रुझान हिंदुत्ववादी था। कांग्रेस में रहते हुए भी कई नेता ये बातें कर रहे थे। तो सच्चाई तो इतिहास में दर्ज है, वो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लोगों को सच तो पता चलेगा ही। और इसी तरह से बहस करके प्रधानमंत्री ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वंदे हम्म। मातरम और इस तरह के मुद्दे पर उन्हें बहस से बचना हम्म। चाहिए, क्योंकि हम्म। जहां दूसरे तथ्य रखने लगेंगे, वहां उनकी पोल पट्टी खुलने लगेगी। हम्म। आरएसएस की पोल पट्टी खुलने लगेगी कि आखिरकार आरएसएस उस समय क्या कर रहा था, जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग जेल जा रहे थे, तब संघी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं इस आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि इसके खिलाफ षड्यंत्र किए, मुखबिरी की और जेल जाने से बचने के लिए माफिया मांगी, पेंशन ली। ये हम्म। सारे कुकर्म संघियों ने किए या हिंदुत्ववादियों ने किए। तो ये तो सच है, इसको कब तक झुटलाएंगे वो? ठीक है मुकेश साहब, ये तो इतिहास की चर्चा तो अभी बाकी नेता भी करेंगे, और इतिहास तो इतिहास होता है, सच होता है, वो तो कभी छुपेगा भी नहीं, धीरे धीरे उसकी बात तो होती रहेगी। लेकिन आपने ये भी कहा कि नैरेटिव बनाने में ये कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मीडिया, गोदी मीडिया और बाकी तरीके इनके नेता और बाकी इनका कार्यकर्ता काडर पूरा इस काम में लग जाएगा। अब बंगाल चुनाव में इसकी इनकी नजर बताई जाती है कि ममता बनाम मोदी होने वाला है। बंगाल से पहले ये इनके कई मुद्दे ये बना रहे हैं, जैसे अभी वंदे मातरम का बना लिया, और उन्होंने कई अटैक भी करे कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक पे। और बता दिए जिनमें कांग्रेस जिन पार्टियों के नाम में है वो सब इसी प्रकार का मामला है। उधर दूसरी तरफ एक और मुद्दा बनना है, जिस पर मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने को करा गया, उधर ग्रेटर हैदराबाद में एक शख्स है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी बनाएंगे हम, वो पूरा यादगार रहेगा। ये मुद्दे, और इस पर बीजेपी लगातार अटैक कर रही है इसको बड़ा मुद्दा। ये छोटे छोटे नेता बोलते हैं ये कभी बड़े मुद्दे बनते नहीं थे, लेकिन अब उनको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। और सीधे गिरिराज सिंह बोले कि जो बाबरी मस्जिद हम वंदे मातरम कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद कहते हैं। तो इसके पीछे ममता है, उनकी रणनीति है कि मेरा नाम ना आए, करे कोई और। कुल मिला के ममता को टारगेट। आपको लगता है कि बंगाल चुनाव में ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, वंदे मातरम से लेके बाबरी मस्जिद और सब चीज, कि ममता बनर्जी को एक दो बार सफाई भी देनी पड़ गई है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये मुद्दा 3-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में फुस हो जाएगा। क्योंकि हम्म। जो दूसरा गाना, जो गीत राष्ट्रगान बना, वो भी बंगाल से ही आया। उसको हम्म। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। कोई ऐसा अगर ये होता कि वंदे मातरम को खारिज कर दिया गया होता और किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे ने लिखा होता, तब भी इसमें थोड़ा सा कशमकश होती। लेकिन ना तो वंदे मातरम को खारिज किया गया, और दूसरे प्रदेश या किसी और का लिखा हुआ, बाहर के प्रदेशों का लिखा हुआ गीत लिया गया। तो हम्म। रविन्द्रनाथ टैगोर का ही जो लिखा हुआ जनगण मन है, वो हमारा राष्ट्रगान बना, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भी अपना लिया गया। तो कहीं इस तरह की बात तो थी नहीं। अब हम्म। यह है कि उसके कुछ अंशों को हटाया गया, क्योंकि उसमें जाहिर है कि देवी देवताओं का जिक्र है, और हम्म। ये अस्वीकार हो सकता है दूसरे धर्मों के लोगों को। और इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। जब हम्म। आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो आप कुछ लोगों को के लिए कुछ रियायतें देते हैं, कुछ समझौते करते हैं। बीजेपी को तो मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, वो तो हम्म। मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। मुसलमानों को जिस भी तरह से चाहती हो सके दबाना चाहती है, नेस्तनाबूद करना चाहती है। तो ये उसका एजेंडा हो सकता है। ये छिटपुट चलते रहेंगे, ये तरह-तरह के इश्यूज खड़े करेंगे, करवाएँगे, चाहे वो आपका मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मामला हो, या तेलंगाना की आपने बात की, वहाँ पर कोई मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे देश भर में ये खड़े करते रहेंगे। ये निरंतर इनको नए-नए चीज़ें ढूँढना है, और उस कड़ाही को गरम रखना है जिसमें हिंदुत्व खौलाया जाता है, और उसमें सत्ता सेंकी जाती है, तली जाती है सत्ता की रोटियाँ। तो ये उसका प्लान है। कितना सफल होगा, नहीं होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। अभी तक तो कुछ काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी बीजेपी को मिलती रही है, लेकिन जो उसकी कामयाबी है, वो इसकी वजह से मिल रही है या दूसरे कारणों से मिली है, ये भी देखना चाहिए हमें। ये जो कामयाबी बीजेपी को मिली है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ हम्म। हिंदुत्व नहीं है। उसमें विकास है, गवर्नेंस है,
छल कपट है, धोखाधड़ी है, चुनाव चोरी है, पैसे के का है, ईडी और तमाम तरह की एजेंसियों का खेल है। तो ये जो नैरेटिव या बनाने की कोशिश है, दरअसल ये किनको आकर्षित करता है? एक जो हमारे समाज में अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है, उस हिस्से को, और उसमें से बहुत बड़ा तबका पहले से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल। और मजबूत हो सकता है, लेकिन उसका और बढ़ेगा, इसमें मुझे संदेह है। वो बढ़ भी नहीं रहा है। अभी भी देखिए, बीजेपी को 37% वोट ही तो मिले थे पिछले चुनाव में। हम्म। 63% लोग तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी हैं। तो उन वो जो कर रहे हैं, इस उम्मीद में कर रहे हैं कि ये माहौल बने, और ये माहौल बनाकर वो शायद आगे कुछ और बड़ी कार्रवाइयां कर सकती हैं, जिनका संबंध हिंसा से भी हो सकता है, या दूसरे ऐसे कानूनी हथकंडे अपनाकर माइनॉरिटीज को दिक्कत में डालने का है, उनके वोट अधिकार छीनने का है। ये तमाम चीजें कर सकती है बीजेपी। शायद उसके लिए अनुकूल माहौल बना रही हो इस सब के, ये तमाम चीजें गर्म करके, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंगाल चुनाव अप्रैल में है, और हम्म। आज हम वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। ये कितने दिन टिकेगा? इस समय जो न्यूज का साइकिल होता है, वो एक हफ्ते से ज्यादा तो चलता नहीं है। आप देखिए, एक हफ्ते पहले आप जिन विषयों पर बात कर रहे थे, आज उन पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है क्या? हम्म। खत्म हो जाते हैं इश्यूज, नए इश्यूज आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। और इस हम्म। तरह के इश्यूज बस जो टिपिकल वोटर है बीजेपी का, हिंदुत्व का, बस उसको रास आते हैं, उसको खुशी होती है। इसके अलावा उससे ज्यादा की काम नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी इन मुद्दों को कितना लंबा खींच पाएगी, क्योंकि उनका ये भी काम, इसकी उनकी तारीफ करी जाती है कि एक नैरेटिव को लंबा वो खींच भी सकते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव तो हमेशा, बंगाल का चुनाव बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व का माना जाता है, जिसमें बंगाली अस्मिता ही जीतती है। तो अब पीएम मोदी पिछली बार भी रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे, मतलब उनको ऐसी वेशभूषा रखी थी कि लग रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर है, बड़ी दाढ़ी कर ली थी। और इस बार भी अब शुरुआत उसी प्रकार से की जा रही है। तो अब अंकुर जी, देखते हैं कि बस बंगाल। इसमें ये कैच लाइन ये है कि कहीं बीजेपी आरएसएस ही तो एक्सपोज नहीं होंगे इस बहस में। हम्म। निशाना किसी और पर, लेकिन खुद अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार लेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है इस बहस में। गलत जगह हाथ रख दिया है बीजेपी ने, मुझे लगता है, मोदी जी ने। बिल्कुल, जो मुकेश जी ने एंड में कहा, तो ये भी एक सवाल लगाता रहा है कि क्या पैर पे कुल्हाड़ी मार ली या क्या गलत जगह हाथ रख दिया। आप देखते हैं कि इसके नतीजे बाद में क्या निकलेंगे, क्या सियासत होती है इस मुद्दे पर भी। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।